हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग गोल्ड की बात करने जा रहे हैं। गोल्ड यानी कि सोना। तो बेसिकली गोल्ड जैसे अभी अगर हम लोग बात करें तो 2015 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो गोल्ड का प्राइस अराउंड 26,000 के आसपास में था पर 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस था 26,000 के आसपास में। और अभी 2025 में अगर आप देखेंगे तो ये 1 लाख से ऊपर हमें देखने को मिला है। सो मोटा-मोटी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 4 से 5 गुना के लगभग में रिटर्न जो है पिछले 10 साल में दिया है, आप ये कह सकते हैं। सो 2015 से लेके 2025 के बीच में अगर आप देखेंगे तो वैसे उतार-चढ़ाव तो ज़रूर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो गोल्ड प्राइस का जो ट्रेंड रहा है वो ऊपर की तरफ में ही रहा है। और गोल्ड जो है एक तरह से लॉन्ग रन के हिसाब से देखें तो एक अच्छा प्रूवन, आप ये समझें कि हेज के तौर पे काम करते रहा है। जहाँ पे फंड जब भी किसी ग्लोबल सिनेरियो में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है तो वहाँ पे गोल्ड को एक अच्छा हेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे कि जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तो वैसे केस में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने स्टॉक या जो भी अपने रिस्की बेट्स होते हैं उसको डाइल्यूट करते हैं और अपना फंड जो है एक तरह से सेफ एसेट यानी कि गोल्ड में उस समय इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और इस कारण से आप देखेंगे कि स्पेशली जब ग्लोबल पैनिक सिनेरियो होता है, पैनिक वाला सिचुएशन होता है, तो गोल्ड का प्राइस जो है और स्टीपली राइज़ करता है। इसका बेहतर एग्जांपल अगर हम नोटिस करें तो पिछले 1 साल में गोल्ड का प्राइस अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट में गोल्ड का प्राइस जो है अराउंड पिछले 1 साल में 50% के लगभग में रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के मामले में देखेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न कंसीडर किया जाएगा कि 50% का रिटर्न 1 साल में गोल्ड ने दिया है। और इसके पीछे में जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बहुत सारे हैं। एक तो इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पे जो अनसर्टेनिटी है ट्रेड सिचुएशंस को लेके, इसके अलावा जो कुछ वॉर सिनेरियो ऑलरेडी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है वो सब भी काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्टेड किया है मार्केट सेंटिमेंट्स को। जहाँ पे लोग क्या किए हैं कि जो रिस्की बेट्स हैं वहाँ से निकल के जो है सेफ इंस्ट्रूमेंट जो कि गोल्ड वगैरह को कंसीडर किया जाता है, वहाँ पे वो लोगों ने फंड स्विच किया और उसका जो है नतीजा हमें गोल्ड के लगातार प्राइस में बढ़ोतरी के फॉर्म में देखने को मिला है। सो ऐसे में आपको एक चीज़ समझना होगा कि ये एक तो जो हिस्टोरिकल रिटर्न होता है वो फ्यूचर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। और गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका आप समझें कि पूरा का पूरा जो आपका पोर्टफोलियो है वो गोल्ड में ही हो, ऐसा कोई रिकमेंडेशन या सजेशन तो बिल्कुल नहीं है। आप एक चीज़ ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन में गोल्ड को भी एक एसेट क्लास के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपना जो एक पार्ट है मे बी मोटा-मोटी आप एक सर्टेन पोर्शन जो है वो आप गोल्ड के फॉर्म में भी अपना गोल्ड के फॉर्म कहने का मतलब ये है कि आप हार्ड फिजिकल गोल्ड या फिर बेहतर ये है कि आप ईटीएफ्स के फॉर्म में भी गोल्ड को परचेज करके रख सकते हैं। हार्ड फिजिकल गोल्ड को कैरी करना या फिर उसको प्रोटेक्ट करके सेफली रखना ये अपने आप में चैलेंज हो सकता है। तो वैसे केस में आप गोल्ड बीज का हेल्प ले सकते हैं, जो कि एक तरह से मार्केट ट्रैकर है जो गोल्ड के प्राइस को मार्केट की पोजीशन के हिसाब से ट्रैक कर रहा होता है। और ये काफ़ी ईजिली बेसिकली बाई और सेल किया जा सकता है, जो कि इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाएगा। अलग-अलग कंपनीज़ के गोल्ड बीज जो है आपको देखने को मिल जाएँगे। गोल्ड से रिलेटेड ईटीएफ्स जो हैं कई सारे आपको देखने को मिल जाएँगे, तो उनमें से कोई भी आप गोल्ड के ईटीएफ आप ले सकते हैं जिनके एक्सपेंस रेशियो जो है रिलेटिवली जेन्युइन हो। वो जेन्युइन कहने का सेंस ये है कि रैशनल हो और उसके हिसाब से आप जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक गोल्ड से रिलेटेड जो है बेसिकली हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इधर एक स्टीप राइज़ के बाद में पिछले 1 साल में 50 से 60% तक के रिटर्न देने के बाद में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड जो है अभी फ़िलहाल कुछ पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिन मान लें या पिछले 1 हफ़्ते में जो है कुछ करेक्शन वहाँ पे देखने को मिला है और ऊपर के लेवल से 6 से 7% के लगभग में करेक्शन हुआ है। यहाँ पे कुछ आप समझें कि मार्केट में जो ट्रेड सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है स्पेशली ट्रम्प यूएस में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद में अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बहुत सारे जो
डिसीजंस लिए गए हैं या बहुत सारे जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, उनमें से स्पेशली जो टैरिफ से रिलेटेड और ट्रेड से रिलेटेड, वो मार्केट में कई बार जो है निगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करते रहे हैं, जिसके कारण से मार्केट में वोलेटिलिटी ज़रूर मेंटेन रहा है। और ऐसे सिचुएशन में जो है गोल्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेफ इंस्ट्रूमेंट के तौर पे ज़रूर लोगों द्वारा कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल गोल्ड से रिलेटेड ये सिचुएशन ज़रूर है। और आप एक चीज़ ज़रूर समझ लेंगे कि जो लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट के तौर पे या एक सेफ इंस्ट्रूमेंट के तौर पे प्रदर्शन करते रहा है। हालाँकि अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर ज़रूर है कि गोल्ड जो है एक तरह से तो आप ये समझें कि इसका डिमांड जो है वो इंडिया में बहुत सारे रीजन्स के कारण से देखने को मिलता है। एक तो बैंक्स जो है, सेंट्रल बैंक जो है वो अपने रिजर्व्स में गोल्ड को रखता है, और अक्टूबर 2025 में देखें तो आरबीआई का जो गोल्ड रिज़र्व है या इंडिया का जो गोल्ड रिज़र्व है वो अगर आप देखेंगे तो $100 बिलियन रुपीज़ को ये क्रॉस कर चुका है, 100 बिलियन के मार्क को। अब इसके आगे अगर आप नोटिस करेंगे तो और भी बहुत सारे सिनेरियो हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एक्चुअली ये जो इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है वो $100 बिलियन से ज़्यादा का हो चुका है अक्टूबर 2025 में। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो एक तो सेंट्रल बैंक जो है वो रिज़र्व के फॉर्म में गोल्ड को रख रहा होता है। दूसरा, यहाँ पे फेस्टिव सीजन में गोल्ड का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। अक्षय तृतीया हो गया या दीपावली के समय जो होता है, गोल्ड की बाइंग वगैरह जो चलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो वेडिंग सीजन होता है वहाँ पे भी इंडियन वुमेन जो हैं वो गोल्ड वगैरह से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परचेज़ करते रहती हैं। तो ये सब जो है गोल्ड के डिमांड को बढ़ाने में ज़रूर अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। इसके अलावा जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं, डिमांड साइड पुल है, ये सारी चीज़ें भी जो है गोल्ड के प्राइस को बढ़ाने में अपना रोल ज़रूर प्ले करते हैं। अ, इस इसके अलावा एक गोल्ड के प्राइस मूवमेंट को जो है ड्यूटी या फिर जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, ये जो है गोल्ड के प्राइसेस को मॉडिफाई करते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के कारण से गोल्ड के प्राइस में जो है एक तरह से फ्लक्चुएशंस देखने को मिल जाते हैं। हालाँकि मोटा-मोटी जो फ्लक्चुएशन है वो, या मोटा-मोटी जो वोलेटिलिटी है, उसका मेन रीज़न हो जाता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जब ग्लोबल लेवल पे मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखाई पड़ती है तो उस समय गोल्ड जो है एक सेफ इंस्ट्रूमेंट के तौर पे लोग जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे फर्म्स जो हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ से जो है अ, जब भी मार्केट एक बेहतर रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो में आप एक सर्टेन परसेंटेज जो है गोल्ड आप रख सकते हैं, रखने की कोशिश कर सकते हैं। डेफ़िनेटली यहाँ पे आप जो है अपना फर्दर स्टडी ज़रूर करेंगे या अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा डिस्कशन है वो यही है कि गोल्ड को भी आप इंस्ट्रूमेंट एसेट क्लास के तौर पे देख सकते हैं। आपका टेक इस पे क्या है? आप अपने कमेंट्स जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और आप किस तरह से गोल्ड के प्राइस मूवमेंट को फ्यूचर में ट्रैक कर रहे हैं या फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।